दोस्तों फायर अलार्म की कनेक्शनिंग के अंदर तो आप देखते हैं कि फायर का जो है वो साउंडर बजना स्टार्ट हो जाएगा। नोटिफाई करना चाहता है तो इस तरह से ये प्रेस कर देगा। जैसे ही प्रेस करें इसको फ़ौरन से रीसेट कर देते हैं ताकि दोबारा हमारे पास ये इंडिकेशन ना दे। आप देखेंगे कि इसको जैसे ही पुश करते हैं तो ये यहाँ से ये देखें नीचे ट्विस्ट ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद हम यहाँ अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू सिक्योरिटी जोन। दोस्तों आज हम फायर अलार्म सिस्टम की सीरीज़ के अंदर द मोस्ट इम्पोर्टेंट लेक्चर जो है वो लेकर हाजिर हुए हैं। इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि फायर अलार्म सिस्टम की जो है वो केबलिंग किस तरह से करनी है, उसकी कनेक्शनिंग किस तरह से करनी है और उसको कंप्लीट फंक्शनल करके फिर उसका डेमो भी करेंगे, उसको चेक भी करेंगे, चलाने का तरीक़ाकार देखेंगे और उसके अलार्म्स वगैरह को किस तरह से मैनेज करना है, उसको साइलेंट किस तरह से करवाना है, वो सारी चीज़ें देखेंगे। तो चलिए दोस्तों कनेक्शनिंग की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि किस तरह से आपने स्मोक डिटेक्टर्स को, हीट डिटेक्टर्स को, मैनुअल कॉल पॉइंट्स को और हुटर को कनेक्ट करना है। दोस्तों ये हमारे पास कोडसेक ब्रांड जो है उसका 4 जोन कंट्रोल पैनल है, कन्वेंशनल सिस्टम है ये। और इसकी आज कनेक्शनिंग करने जा रहे हैं हम। ग्लोबल के स्मोक डिटेक्टर इसके साथ हम यूज़ करेंगे और ग्लोबल का ही मैनुअल कॉल पॉइंट हम यूज़ करेंगे। फिर हमारे पास आ जाता है साउंडर फ्लैशर, ये भी ग्लोबल का ही है। हमारे पास जितने भी हमारे पास एसेसरीज़ और सेंसर्स हैं वो सारे के सारे ग्लोबल के हैं। केबल जो है वो हमने केबल बेल्डन की 1.5 mm केबल यूज़ की है जो अप टू 45 मिनट फायर रिटार्डेंट केबल है। इनमें से मोस्टली टर्म्स जो हैं, जिन लोगों ने हमारे पुराने लेक्चर्स देखे हैं, मोस्टली टर्म्स उनको समझ आ गई होंगी, तकरीबन सारी टर्म्स समझ आ गई होंगी। जिस तरह फायर रिटार्डेंट है या स्मोक डिटेक्टर क्या चीज़ है, हीट डिटेक्टर क्या चीज़ है, मैनुअल कॉल पॉइंट के बारे में हम बता चुके हैं। एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दोबारा भी इन चीज़ों का हम इस वीडियो के अंदर कर लेंगे। और ये हमारे पास कोडसेक ब्रांड का जो है वो 4 जोन कन्वेंशनल सिस्टम पैनल है। और इसके अंदर हम ऑप्शंस देख लेते हैं हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। इसमें हमारे पास रीसेट का बटन आ जाता है। उसके बाद अगर कोई अलार्म फाल्स अलार्म आ रहा है तो उसको साइलेंट करने का भी हमारे पास ऑप्शन है। फिर उसके बाद अगर आपने मैनुअली अलार्म जनरेट करना है तो उसका भी हमारे पास बटन है। और अगर टेस्ट करना है सिस्टम को तो टेस्ट करने का भी हमारे पास बटन है। इन सब को भी यूज़ करके अभी देखते हैं। और उसके बाद हमारे पास दोस्तों आ जाते हैं ये कंट्रोल्स, अपना जोन्स आ जाते हैं। तो जोन्स के अंदर ये आप देख रहे हैं कि ये फायर की रो है। तो जिस जोन के अंदर भी फायर डिटेक्ट होगी या कोई मसला मसाइल होगा तो वो वाला जोन जो है हमें यहाँ पे इंडिकेशन दे देगा कि फ़लाँ जोन के अंदर प्रॉब्लम है। तो अभी जो है हम इस पैनल को ओपन करते हैं और ओपन करके इसके अंदर दोस्तों हमने बताया था कि कन्वेंशनल सिस्टम के अंदर जोन्स होते हैं। ये जिस तरह हम देख सकते हैं कि ये Z1, ये जूम करके मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जिस तरह Z3+ नज़र आ रहा है, Z4+ नज़र आ रहा है। तो ये जो हैं हमारे पास जोन्स के पॉइंट्स हैं। फर्स्ट 2 पॉइंट जोन 1 के हैं, फिर जोन 2 के, फिर जोन 3 के, इस तरह से ये पॉइंट्स होते हैं। ये 8 हमारे जो हैं पॉइंट्स आगे हैं 4 जोन्स के। 4 जोन के साथ इस तरह से होता है कि हमने जिस तरह से ये जोन 1 की केबल है, हमने इसका पॉजिटिव और नेगेटिव देख के लगा देना है। और इसका पॉजिटिव नेगेटिव लगाने के बाद यहाँ पे हमने एक रेजिस्टर यूज़ किया है। इसकी रीज़न आपको बता देते हैं। ये सर्किट को क्लोज़ करने के लिए रेजिस्टर होता है। अगर हम सर्किट को क्लोज़ नहीं करते तो ओपन सर्किट का हमारे पास जो है वो फॉल्ट आएगा या अलार्म आ जाएगा कि आपकी कहीं ना कहीं से केबल डैमेज है। तो ये जो रेजिस्टर है इसको यूज़ करने का पर्पज़ ये होता है कि सर्किट को हमने क्लोज़ कर दिया है, मतलब इसके प्लस से माइनस तक का हमारा जो है सर्किट का फ़्लो है। उसके बाद ये यहाँ से केबल लगाने के बाद, कनेक्शन करने के बाद हम चले जाते हैं हमारे स्मोक डिटेक्टर के पास। ये वाली हमारी केबल है। आप देख सकते हैं कि ये जोन से सीधा हम फर्स्ट स्मोक डिटेक्टर के अंदर आ गए हैं। फर्स्ट स्मोक डिटेक्टर हमने लगाया है। उसके बाद सेकंड स्मोक डिटेक्टर आपने अगर 10 लगाने हैं, 5 लगाने हैं
तो इसी तरह से आपका जो है जोन 1 कंप्लीट हो जाएगा। और मैनुअल कॉल पॉइंट जो है, मैनुअल कॉल पॉइंट इसका पर्पज़ ये होता है कि अगर कहीं पे फायर डिटेक्ट होती है और स्मोक डिटेक्टर तक नहीं पहुंचती या उसकी रेंज के अंदर अभी नहीं है और किसी पर्सन को पता चल जाता है, तो ये दीवार पे अक्सर आपने लगा देखा होगा, तो इसको आप इस तरह से ओपन करके इसको आपने प्रेस करना है। जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो ये अलार्म जनरेट कर देगा, फायर अलार्म पैनल को पता चल जाएगा कि कहीं ना कहीं पे फायर डिटेक्ट हुई है सिस्टम में, और ये इस तरह से इंस्ट्रक्शन जो है हमारे पैनल तक पहुंचा देगा और पैनल यहाँ पे जिस जोन के अंदर प्रॉब्लम होगा उसमें हमारा फॉल्ट या फायर को डिटेक्ट करा देगा। और उसके बाद इसी तरह से जोन 2 के अंदर हमने स्मोक डिटेक्टर्स लगा दिए हुए हैं। इसी तरह से हमने ये जो सायरन का पॉइंट दिया होता है, ये SI नज़र आ रहा है, सायरन के पॉइंट के अंदर हमने इस तरह से डायरेक्ट जितने भी हूटर अटैच करने हैं फ्लोर 1 पे लगा लें, फ्लोर 2 पे लगा लें अगर हमारी बिल्डिंग के फ्लोर्स हैं, या हमारे होटल के रूम हैं, रूम 1 में, रूम 2 में, या रूम 2 के बाहर, जहाँ पे आप चाहें वो लगा सकते हैं हूटर को। और ये जिस तरह से जोन्स हैं, तो अगर आपके बिल्डिंग के फ्लोर्स हैं तो आप जोन 1 पे, आप फ्लोर 1 पे जोन 1 को अटैच करवा के इस तरह से लगा सकते हैं, ताकि अगर फ्लोर 1 पे कोई प्रॉब्लम आता है तो जोन 1 इंडिकेट करेगा कि फ्लोर 1 पे कोई ना कोई प्रॉब्लम है। तो इस तरह से हमें ट्रेसिंग जो है आसान होगी। फ्लोर 2 पे जोन 2 की केबलिंग इस तरह से हम चला सकते हैं। और फिर ये जहाँ जहाँ पे हमने हूटर लगाने, ये सायरन के पॉइंट से हम हूटर्स लगा सकते हैं। दोस्तों अभी चलते हैं स्मोक डिटेक्टर की तरफ। और स्मोक डिटेक्टर हमारा इस तरह से क्लोज होता है, इसको हमने ओपन कर लेना है। जैसे ही कनेक्शन करना है ये ट्विस्ट ओपन होता है, इस तरह से इसको ट्विस्ट ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद हम यहाँ पे देखते हैं कि इसके जो पॉइंट्स बने होते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 लिखा हुआ है। 2 पे आपने हमेशा पॉजिटिव की वायर लगानी है, 2 पे पॉजिटिव की या रेड वायर लगानी है। और उसके बाद दूसरा पॉइंट नंबर 5 है, ये 5 पॉइंट पे आपने जो है ब्लैक केबल या फिर नेगेटिव केबल लगानी है, यहाँ पे पैनल में से जो केबल आ रही है। और आपने इनपुट की केबल जो पैनल में से हमारे पास आ रही है और आउटपुट की केबल जो आगे हमारे पास स्मोक, अगले स्मोक डिटेक्टर में या अगले हीट डिटेक्टर में या अगली जिस डिवाइस में भी जा रही है, आपने उसको यूज़ करना है। तो ये कनेक्शन आपने देख लिए हैं कि हमने पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 5 यूज़ करना है, और इनपुट और आउटपुट की दोनों तारें हमने यहाँ पे लगा देनी है। ये लगाने के बाद हमने अगली जो डिवाइस है उसको इंस्टॉल कर देना है। इसी तरह स्मोक डिटेक्टर और हीट डिटेक्टर के दोनों के बिल्कुल सेम पॉइंट्स होंगे। ये कनेक्शन करने के बाद आपने इस तरह से इसको क्लोज कर देना है। ये क्लोज हो गया। और उसके बाद नेक्स्ट हीट डिटेक्टर के भी इसी तरह से कनेक्शन होंगे। और फिर हमने अपना मैनुअल कॉल पॉइंट लगाया है। मैनुअल कॉल पॉइंट को ओपन करके देखते हैं कि इसके कनेक्शन हमने किस तरह से करने हैं। दोस्तों ये जो फ्रंट वाला हमारे पास स्क्रू है, इसको हमने ओपन करना होता है। इसको ओपन करने के बाद हमने इसको यहाँ से थोड़ा ज़ोर लगा के इसको ओपन करना होता है, क्योंकि ये लॉक होता है। फिर ये वाली पट्टी हमने इसकी उतार देनी है। ये वाले दोनों स्क्रू भी हम ओपन करेंगे। ये ओपन करने के बाद इसके नीचे इसके जो हैं कनेक्शंस होते हैं, उन कनेक्शंस को देखते हैं। ये दोस्तों इसको हमने दोनों स्क्रूज़ को ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद हम देखते हैं कि इसके कनेक्शंस किस तरह से करने हैं। इसके 2 और 3 पॉइंट जो है उसको हमने यूज़ करना है, और 1 वाले पॉइंट को हमने रजिस्टर 1 और 3 को रजिस्टर लगाना है, और 2 और 3 को हमने वायर लगानी है। ये आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, ये 1, 2 और 3 लिखा हुआ है। हमने जो इसका रजिस्टर है वो लगाना है 1 और 3 के ऊपर, और उसके बाद जो इसका केबल्स हैं वो हमने लगानी है 2 और 3 के ऊपर। इस तरह से हमने इसको यूज़ करना है। और जो 2 पॉइंट है उस पर पॉजिटिव की केबल आएगी, रेड केबल आएगी, और जो 3 पॉइंट है उस पर नेगेटिव की केबल आएगी,
और या फिर कह लें कि ब्लैक केबल यूज़ होगी। तो इस तरह से हम मैनुअल कॉल पॉइंट के जो कनेक्शंस हैं करते हैं। और अभी इसको दोबारा क्लोज़ करते हैं और चलते हैं हमारे साउंडर की तरफ, साउंडर के कनेक्शंस देखते हैं। जी, तो ये हमारा साउंडर है। साउंडर के अंदर हमने बेसिकली कनेक्शन इस तरह से करने होते हैं कि इसका बहुत सिंपल हमारे पास कनेक्शनिंग का तरीक़ाकार होता है। इसमें प्लस और माइनस के दोनों पॉइंट्स हमारे पास इंडिकेट किए होते हैं। जिस तरह आप देख सकते हैं कि ये एक माइनस का पॉइंट है, वो नीचे इंडिकेट भी किया हुआ है, और एक प्लस का पॉइंट है हमारे पास। और हमने माइनस की तार माइनस पे लगा देनी है, या रेड वायर जो है उसको प्लस हमने लगा देना है प्लस वाले पॉइंट पे, और ब्लैक वायर को हमने माइनस वाले पॉइंट पे लगा देना है। ये लगाने के बाद ये सर्किट हमने क्लोज़ कर दिया है, दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला दिया है वाया रजिस्टर। तो ये रजिस्टर यूज़ करना है आपने ताकि सर्किट हमारा क्लोज़ हो जाए। और अभी दोस्तों फंक्शनैलिटी की तरफ चलते हैं, सिस्टम का फंक्शन देखते हैं कि किस तरह से ये फंक्शन करेगा, किस तरह से वर्क करेगा। तो हम अपने पैनल की तरफ आ गए हैं। ये अभी पैनल जो बीप दे रहा है, हमने आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बैटरी इंस्टॉल करनी होती है बैकअप के लिए, कि अगर हमारी बिजली वगैरह चली जाती है तो उस केस के अंदर जो है वो बैटरी बैकअप में इसको ऑन रखती है। पैनल भी ऑन रहते हैं और स्मोक डिटेक्टर्स जो हैं वो भी हमारे ऑन रहते हैं। तो ये अभी जो बीप दे रहा है ये उसकी बीप है कि आपने बैटरी बैकअप इंस्टॉल नहीं किया हुआ, लिहाजा इसको इंस्टॉल कर लें। अभी हम ये चेक करते हैं कि इसके हम अलार्म के बटन पे प्रेस करते हैं। अगर मैनुअली अलार्म बजाना है, मतलब कहीं पे आग लग रही है बिल्डिंग में, या कोई मसला मसाइल इस तरह का फायर से रिगार्डिंग हो रहा है और हमारे कंट्रोल पैनल के अंदर बंदा बैठा हुआ है, उसको कोई आगे कहता है कि आप प्लीज़ रूम्स वगैरह खाली करवा दें या फिर बिल्डिंग खाली करवा दें, आप कोई अलार्म वगैरह जनरेट करें, तो यहाँ से हम मैनुअली अलार्म जनरेट कर सकते हैं कि स्मोक डिटेक्टर ने अभी डिटेक्ट नहीं किया, उससे पहले ही हमने यहाँ से ट्रिगर कर दिया है। ये आप देख सकते हैं कि ये हमारा साउंडर जो है ये काम कर रहा है और ये फ्लैशर भी फ्लैश कर रहा है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये फायर की इंडिकेशन इसने दे दी है हमारे पास। तो ये पैनल जो है ये भी बीप करना स्टार्ट हो गया। अभी अगर हम इसको रीसेट करते हैं तो दोबारा ये सिस्टम हमारा सारा प्रॉपर नॉर्मल वर्किंग पे चला जाएगा। इसी तरह से दोस्तों अभी हम चेक करते हैं अपना मैनुअल कॉल पॉइंट, और मैनुअल कॉल पॉइंट के थ्रू देखते हैं कि किस तरह से हमने अलार्म जनरेट करना है। लेट से कि बिल्डिंग के अंदर कोई भी मसला मसाइल आता है, कोई फायर से रिगार्डिंग कोई भी चीज़ डिटेक्ट होती है और किसी फ्लैट में रहते हुए बंदे को या किसी रूम में रहते हुए बंदे को पता चलता है, तो वो बाकियों को उससे नोटिफाई करना चाहता है, तो वो इस तरह से ये प्रेस कर देगा। जैसे ही प्रेस करेगा तो आप देखते हैं कि फायर का जो है वो साउंडर बजना स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, अभी हमने पैनल को रीसेट किया है और रीसेट करने के बाद हमने देखा है कि ये हमारा अभी तक इंडिकेशन दे रहा है फॉल्ट की, जो मैनुअल कॉल पॉइंट है। अभी हमने करना ये है कि मैनुअल कॉल पॉइंट को हमने रीसेट करना है। इसकी एक की होती है इस तरह की, ये प्लास्टिक की जो है ये आपने गुम नहीं करनी। ये दोबारा जो है ये इसकी वजह से मैनुअल कॉल पॉइंट को रीसेट ना करने की वजह से हमारे पास इंडिकेशन आया था और हमने दोबारा पैनल से उसको रीसेट कर दिया। जितनी देर तक इसको मैनुअल कॉल पॉइंट को हम इस की के थ्रू रीसेट नहीं करेंगे, अभी इसको फ़ौरन से रीसेट कर देते हैं ताकि दोबारा हमारे पास ये इंडिकेशन ना दे। आप देखेंगे कि इसको जैसे ही पुश करते हैं तो ये यहाँ से ये देखें नीचे आया और हमने ये इस तरह से इसको रीसेट कर देना है। आप देखेंगे कि एलईडी रेड से जो है दोबारा ग्रीन पे आ गई है। तो जिस तरह से हम कोई भी बंदा अटेंड कर लेगा उसको फायर को या जो भी प्रॉब्लम हमारा आया था, तो वो करने के बाद हम यहाँ से इसकी की के साथ इसको ये जो इसका पॉइंट है यहाँ से की के साथ रीसेट कर सकते हैं।
तो दोस्तों ये प्रॉपर फंक्शनैलिटी थी हमारे पूरे फायर अलार्म सिस्टम की। अभी एक और चीज़ हम टेस्ट नहीं करवा सकते जो आपको, वो ये है कि इसको स्मोक देने से भी यहाँ पे बिल्कुल इसी तरह इंडिकेशन आएगी। और ये फायर वाला अगर जोन 1 में होगा तो जोन 1 का फायर की इंडिकेशन आएगी, जोन 2 में होगा तो जोन 2 की आएगी, जोन 3 में होगा तो जोन 3 की आएगी। तो अभी जो है हम इस तरह की लोकेशन पे नहीं है कि हम इसको स्मोक वगैरह प्रोड्यूस करके दे सकें। तो ये नेक्स्ट किसी प्रोजेक्ट व्यू के अंदर या किसी प्रोजेक्ट विजिट के अंदर हम लोग इसको कवर अप करेंगे। दोस्तों फायर अलार्म की कनेक्शनिंग के अंदर आपको किसी भी किस्म के मज़ीद मसले मसाइल दरपेश हों, किसी भी किस्म की क्यूरी हो, आप कमेंट बॉक्स में इनबॉक्स में हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। और मज़ीद हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कोशिश करेंगे कि आपके लिए डेमो प्रोजेक्ट लेके आएँ जिसमें हमने एक साइट के ऊपर इंस्टॉलेशन की हो और वहाँ पे आपको इसकी फंक्शनैलिटी जो है वो प्रॉपर करके और टेस्ट करके दिखा दें। और किसी भी किस्म की मज़ीद सवाल हो आपके ज़हन में तो आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, अल्लाह हाफ़िज़।